हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसा हाल चाल सबके? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं राजस्थान का 2 जुलाई का करंट अफेयर, जिसमें जैसे हमने बताया था कि जो सिलेबस है, चाहे वो पशु परिचर का हो या आरएस मेंस का हो, पटवार, एलडीसी, सीईटी, सारे सिलेबस को हम कवर करते हुए करंट अफेयर का जो सीरीज हमने शुरू की है, जिसमें जीरो से एडवांस लेवल की सारी चीजें मिलेगी और हम क्वेश्चन को डीपली या फिर ऑप्शन के साथ उसको एलिमिनेट करने का मेथड भी सीखेंगे, कैसे एलिमिनेट करते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन को कैसे डिस्क्राइब करना है पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 2 जुलाई का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, अ हेल्प योजना किससे संबंधित है? पुलिस प्रशासन से, न्यायिक प्रशासन से, महिला सशक्तिकरण से, बाल कल्याण से। सबसे पहले देखते हैं कि अ हेल्प योजना क्या है और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है। यह डेयरी और गोपालन मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। यह मंत्रालय किसके अधीन है? कोदाराम कुमावत के अधीन है, सॉरी जोराराम कुमावत के अधीन है। फिर इस योजना का एम क्या है, कब शुरू गई है? ये 2 जुलाई 2024 को शुरू की गई है। इसका एम क्या है? इसका एम है कि स्वास्थ्य एवं पशुपालन उत्पाद को बढ़ावा देना, यानी कि जो लिव स्टॉक इंडस्ट्री है, जो पशुपालन से संबंधित इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, उससे संबंधित इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके, महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। यानी कि इस योजना के तहत हम लगभग 7 लाख या 7,000 हम पशु सखिया बना रहे हैं। पशु सखिया अपॉइंट करेंगे, पशु सखिया अपॉइंट करेंगे। साथ इस योजना के तहत 7,000 पशु सखिया अपॉइंट करेंगे, जो महिला को पशुपालन से संबंधित तथा पशु उद्योग से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराएगी। गवर्नमेंट ने क्या क्या फंड, क्या क्या लोन, क्या क्या क्रेडिट योजनाएं उन पशुपालन महिलाओं के लिए दी गई है, सारी वो पशु सखिया इन महिलाओं को बताएगी। तो ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। पुलिस प्रशासन, राजस्थान पुलिस कब 1951 को स्टेब्लिश की गई। 1951 को पुलिस प्रशासन का गठन किया गया। इसका जो मोटो है वो क्या है? सेवा के लिए प्रतिबद्ध। यानी कि अगर आप पुलिस स्टेशन में जाते हो किसी भी सेवा के लिए, किसी भी सर्विस के लिए, तो वो आपको मना नहीं करेंगे। तो इनका जो मोटो है ना, वो क्या है? सेवा के लिए प्रतिबद्ध। फिर न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन जो हाईकोर्ट की स्थापना है वो कब हुई? 1949 में हुई, राजस्थान में। कहां पर? जयपुर में। किसने की? सवाई मानसिंह ने हाईकोर्ट की स्थापना की। लेकिन इसके बाद 1956 एक प्रश्न बनता है कि भारत में अधिकांश राज्यों की जो राजधानी है वहां पर उनका हाईकोर्ट है, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, लेकिन इसका हाईकोर्ट कहां है? जोधपुर में। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब 1949 में सवाई मानसिंह ने जयपुर में हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय की स्थापना की, उसके बाद 1956 में सत्य नारायण राव समिति की सिफारिश पर जोधपुर का जो एरिया था, जो प्रशासन था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो रोड, रेलवे और जितने भी संसाधन थे वो उपयुक्त नहीं थे, क्योंकि जो कनेक्टिविटी है जयपुर की दिल्ली से नजदीक है, जो भारत का कैपिटल है, भारत की राजधानी है, और राजस्थान की राजधानी, वहां से जो दूरी है, कनेक्टिविटी कम है, जोधपुर से ज्यादा है। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहां पे टूरिस्ट अच्छे हैं, तो वहां पे ओवरऑल डेवलपमेंट है सिटी का, जयपुर का ज्यादा है। इसीलिए 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जोधपुर से जो हाईकोर्ट था उसे जयपुर में जो हाईकोर्ट था उसे जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि जो जयपुर को कैपिटल बनाया गया और जोधपुर में हाईकोर्ट की स्थापना की गई। फिर बाल कल्याण में नो बैग डे जो सरकार द्वारा स्कीम चलाई जा रही है, नो बैग डे, जिसमें हर शनिवार को, यानी कि हर महीने के अंतिम शनिवार को उसको खेलकूद से संबंधित एक्टिविटी सिखाई जाएगी। वहां खेलकूद से संबंधित ही उनको सारी शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य जानकारी प्रदान की जाएगी, जिससे बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके। एक मिड डे मील चला जाता है, एक मिड डे मील
बच्चों को आधी छुट्टी में इंटरवल में खाना दिया जाता है। ये मिड डे मील स्कीम तमिलनाडु से शुरू हुई थी 1990 के टाइम पे, और मिड डे मील में अच्छे वेजिटेबल आइटम, नॉन वेजिटेबल आइटम सारे दिए जाते हैं। तो ये सारी संपूर्ण जानकारी थी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजस्थान वुमेन को वुमेन लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? वुमेन लीडर्स अवार्ड बताना है। डॉक्टर प्रभात दीक्षित, शंभू सिंह, घनश्याम दास बिरला, निम्न में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डॉक्टर प्रभात दीक्षित। डॉक्टर प्रभात दीक्षित इन्होंने एकेडमिक, रिसर्च एंड सोशल वर्क पे काम किया है, क्योंकि ये समाज के कल्याण के लिए या फिर जो एकेडमिक रिसर्च है यानी कि एजुकेशन सिस्टम के लिए उन्होंने रिसर्च डेवलपमेंट पे जोर दिया, इसलिए इनको वुमेन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कहां से बिलोंग करती है? जयपुर से। शंभू सिंह, जैसे हमने 1 जुलाई की क्लास में पढ़ा था, शंभू सिंह कौन है? जिनको शौर्य सम्मान दिया गया। शौर्य सम्मान दिया गया। प्रश्न आ सकता है शौर्य सम्मान कौन देता है? राष्ट्रपति। जो भी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने शौर्य सम्मान दिया शंभू सिंह को। ये कहां से आते हैं? हनुमानगढ़ से आते हैं। हनुमानगढ़ से शंभू सिंह आते हैं। अगला घनश्याम दास बिरला, इन्होंने बिरला ग्रुप एंड कंपनीज की स्थापना की। बिरला ग्रुप, आप सुनते हैं ना टाटा बिरला, तो बिरला ग्रुप एंड कंपनीज की स्थापना की। इनका एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है पिलानी में, श्री पिलानी नाम से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, आंगनवाड़ी चलो अभियान। आंगनवाड़ी चलो अभियान कब शुरू किया गया? 27 जनवरी 2016 को, 17 दिसंबर 2009 को, 1 जुलाई 2024 को, 13 दिसंबर 2015 को। इसका सही उत्तर है 1 जुलाई 2024 को। आंगनवाड़ी चलो अभियान क्या कहता है? आंगनवाड़ी चलो अभियान में कहते हैं कि ये 1 से 15 जुलाई तक चलेगा। यह अभियान 1 से 15 जुलाई तक ही चलेगा। इसमें 5 से 12 साल के बच्चे आंगनवाड़ी जाएंगे और खेलकूद के माध्यम से इनको शिक्षा का, स्वास्थ्य का या जरूरी आवश्यकताओं का, उनसे अध्ययन से संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी और संपूर्ण बच्चे का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट किया जाएगा। यह जो नेशनल पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मई 2020 को आई थी, कोरोना के टाइम पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अधीन आने वाला राजस्थान का कार्यक्रम है, अभियान है आंगनवाड़ी चलो अभियान, जो कि 1 से 15 जुलाई तक चलेगा। 5 से 12 ईयर के बच्चों को वहां पर आंगनवाड़ी के लिए शिक्षा दी जाएगी। हालांकि यहां पर 5 से 12 नहीं था, क्योंकि 5 से 10 था, लेकिन सरकार ने 5 से 12 किया गया, क्योंकि जो डेवलपमेंट, क्योंकि ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आंगनवाड़ी पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि 27 जनवरी को सीएम जल स्वावलंबन अभियान राजस्थान द्वारा लॉन्च किया गया। कब किया गया? सीएम मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 27 जनवरी 2016 को। इसमें कहा गया कि जो जल स्रोत है, जो सप्लाई से एंड तक की जो सुविधा है, जो सरकार पानी को ऑर्गेनाइजेशन से या फिर जल विभाग से आपके घर तक पहुंचा रही, उसके सप्लाई और डिमांड को मैच करने के लिए जल स्वावलंबन अभियान शुरू किया गया है। 17 दिसंबर 2009 को क्या शुरू किया है? सीएम युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना। इसके अंदर कहा गया कि 1 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण और सेवा से संबंधित इंडस्ट्री को। कितना? 1 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा, और 10 करोड़ तक का लोन इंडस्ट्री को आधुनिकृत या फिर मॉडर्नाइज बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना में दिया जाएगा, युवाओं को दिया जाएगा। आगे चलते हैं, ये शायद मिसप्रिंट हो गया है, ये गलत है, 17। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जैसा हम बताया कि जब मोदी जी का नया टेन्योर आया था, तीसरा कार्यकाल उन्होंने शुरू किया, शुरू होते ही उन्होंने 72,000 करोड़ रुपए के लिए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उन्होंने किस्त जारी की थी, जो कि भारत के सभी किसानों के लिए अवेलेबल है। तो उसी प्रकार, उसी के तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की भी शुरुआत की गई। ये शुरुआत कब की गई? 30 जनवरी 2024 को, 30 जून 2024 को, 5 दिसंबर 2022 को, 1 अप्रैल 2018 को या 6 अप्रैल 2022 को। इसका सही उत्तर है
30 जून 2024 को। स्कीम के बारे में देखते हैं। यह 650 करोड़ इसमें लगाए जाएंगे या किसानों को दिए जाएंगे डीबीटी के माध्यम से। 1,000 की 2 किस्तें प्रतिवर्ष 2 किस्तें राजस्थान के किसानों को दी जाएगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है डीबीटी, यानी कि डायरेक्ट, आप जानते हो सीधा स्टेट से सीधा खाते में पैसा आता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये लगभग 65 ईयर से जो ज्यादा के व्यक्ति है, जो किसान है, उनको यह सुविधा जो 1,000 रुपए प्रतिवर्ष 1,000 रुपए प्रतिवर्ष यानी कि 1,001 यानी कि टोटल 2,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे 65 यानी कि 65 साल से ज्यादा के किसानों को। 5 दिसंबर 2022 को और 6 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 और 6 अप्रैल 2022, थोड़ी मिस प्रिंट है यहां पर, क्षमा चाहता है उसके लिए। आगे चलते हैं। राजस्थान फ्री टेबलेट योजना किससे संबंधित है? फ्री टेबलेट दी जा रही है। हाँ, एक डेट मुझे याद आती है यार, यहां पर गलती कर दी। आगे चलते। राजस्थान फ्री टेबलेट योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से, रोजगार से, शिक्षा से, कार्यालय कार्य से। सीधा दिखता है ये शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से। फ्री टेबलेट योजना में राजस्थान सरकार ने कहा कि जो 8वीं 10वीं या 12वीं कक्षा के छात्र हैं उनको फ्री टेबलेट, जो कि 10,000 से 15,000 के बीच में जो टेबलेट आते हैं वो फ्री दिए जाएंगे। इसमें 3 साल का इंटरनेट भी मुफ्त दिया जा रहा है। 3 साल का इंटरनेट भी फ्री दिया जा रहा है। इसमें लगभग 110 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। स्वास्थ्य से संबंधित आप जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या योजना चलती है राजस्थान सरकार द्वारा। चिरंजीवी बीमा योजना, चिरंजीवी हालांकि इनके नाम चेंज हुए, दुर्घटना बीमा योजना। फिर रोजगार से संबंधित एक राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना 2024 का अभी भी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसमें महिलाओं को 3500 रुपए और पुरुषों को 3,000 रुपए दिए जाते हैं। फिर शिक्षा संबंधी हमने देखा है नो बैग डे मनाया जाता है। फिर मिड डे मील की योजना है। आगे देखते हैं। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति का क्या नाम है? केशव सिंह ठाकुर, सुनीता मिश्रा, देव स्वरूप, HN वर्मा। इसका सही उत्तर है केशव सिंह ठाकुर। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय। सुनीता मिश्रा किसके कुलपति है? MLSU के, MLSU उदयपुर में जो यूनिवर्सिटी है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उनके कुलपति वाइस चांसलर कौन है? सुनीता मिश्रा। फिर देव स्वरूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, जो कहां है? जयपुर में, उनके कुलपति हैं HN वर्मा, जो कि JNU यानी कि जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का कुलपति कौन है? HN वर्मा। आगे चलते हैं। कृषि और उद्यानिकी विभाग का मंत्री कौन है? कृषि मंत्री कौन है राजस्थान में? मदन दिलावर, गजेंद्र सिंह, सुरेश चंद्र शक्ति, किरोड़ीलाल मीणा। इसका सही उत्तर है किरोड़ीलाल मीणा। ये ग्रामीण विकास मंत्री भी है। मदन लाल दिलावर ये पंचायती राज के मंत्री है, पंचायती राज विभाग के मंत्री है। मदन लाल शिक्षा मंत्री भी है, शिक्षा विभाग के मंत्री भी है। मदन लाल संस्कृति विभाग के मंत्री भी हैं। गजेंद्र सिंह जल विभाग के मंत्री हैं, राज्य जल विभाग के मंत्री। हम एक काम करेंगे, जितने भी सीएम ने अभी अपॉइंटमेंट किए हैं, जितने भी मंत्री हैं, उनके अलग से वीडियो ले आएंगे। गजेंद्र सिंह एनवायरमेंट मिनिस्टर है।
सुरेश चंद्र जल संसाधन विभाग के मंत्री है। आगे चलते हैं। कौन सी योजना के अंतर्गत अब घर बैठे ही मिलेगा राशन? अब सरकार क्या कर रही है, जो व्यक्ति राशन की शॉप पे या पीडीएस की शॉप पे नहीं जा पाते उनके लिए घर बैठे राशन की सुविधा उपलब्ध कर रही है। तो ये किसके अंतर्गत किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री श्री योजना, अन्नपूर्णा योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको पीडीएस कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका सही उत्तर है ए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी योजना स्कीम। ये 2 अक्टूबर 2010 को लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री श्री योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में यह तय किया गया कि जो गरीब तबके एपीएल बीपीएल में जो आते हैं उनको छांट कर उनको मुफ्त राशन दिया जाएगा। मुफ्त यानी कि जो फ्री राशन तथा उनसे संबंधित जितने भी पैसा लगता है, चाहे 2 रुपए में राइस आता है, 3 रुपए में व्हीट यानी कि गेहूं आते हैं और बाकी जो अन्य पदार्थ है वो 5 रुपए में उनको दिए जाए, 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उनको दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री योजना, इसका मतलब स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जो कि सितंबर 2022 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, एमपी, यूपी ये सारे शुरू में स्टेट जुड़े थे। फिर अन्नपूर्णा योजना, ये आपको पता ही है कि 15 अगस्त 2023 को मोदी जी ने लाल किले से इसकी घोषणा की थी। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्नपूर्णा योजना में 3-4 आते हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, फिर भी बता देता हूं कि इसमें प्राइवेट प्लेयर किसी मंडी से किसी किसान से खरीदेगा और उसे उचित मूल्य किसान को दिया जाएगा। पहला तो प्राइवेट प्लेयर खरीदेगा, दूसरा गवर्नमेंट खरीदती है एमएसपी पे। तो अगर किसान के पास उचित मूल्य में अगर उचित मूल्य उसको चाहिए, देना है, फार्मर की इनकम डबल करनी है, तो उसके लिए सरकार आती है और वो अनाज खरीदती है किसानों से और बफर स्टॉक में भर के रखती है। तीसरा होता है पीपीपी मॉडल पे, यानी कि सरकार और जो प्राइवेट मॉडल दोनों को मिक्स करके किसान को सही उचित मूल्य दिया जाता है और वो वहां से किसान से जो राशन है वो खरीदती है। फिर डी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये 1996 में चालू की गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस सिस्टम है, हम जानते हैं कि हर एक गांव में के वहां पंचायत में वहां पर पीडीएस सिस्टम यानी फ्री में राशन दिया जाता है उचित मूल्य पर, उसी के तहत दिया जाता है। तो ये रही आज की क्लास, बताएगा कि कैसी क्लास रही। हमने कोशिश की है कि इंपॉर्टेंट आज योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा थे और आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे ज्यादा जितने भी फैक्ट है, हमने क्वेश्चन चाहे भले 12 या 10 ही किए हो, लेकिन इसमें जो फैक्ट है कम से कम हमने 50 से 60 फैक्ट देखे हैं। तो इसका आप रिवाइज कीजिएगा और बताइएगा क्लास कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।